Pakistan. India, yes, second home. We want to become a very good neighbors. तो मेरे को तो नहीं गए बस we can relax now. इंडियंस जो हैं वो इतना बड़ा इन्वेस्टर क्यों है? न्यू टेक्नोलॉजी के साथ बड़ा एयरपोर्ट आ रहा है. दुबई को कोई कंपेयर नहीं कर सकता. इवन कि आप अगर आपको कोई रशियन भी चाहिए होगी तो वो भी आपको डोर स्टेप No doubt about that. 200 प्लस डिफरेंट कुजीन यहाँ पे आपको मिलेंगी Because of the सिक्योरिटी. security. वेल मेरा नाम वकास है. मैं लाहौर से हूँ, पाकिस्तान से. दुबई में पिछले 2 साल से हूँ और दुबई रियल एस्टेट कर रहा हूँ. मेरा नाम इस्माइल है. पीपल कॉल मी मिस्टर डीजल. मैं इंडिया से दुबई में रहता हूँ. मिस्टर डीजल, मुझे ये बताएं, आपने कभी सोचा था कि आज से 10 साल 15 साल पहले कि आप कभी मल्टी मिलियनेयर बन जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं. इसीलिए आप अभी तक नहीं बने. अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो यार आजकल आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफी चल रही है, इसमें मुझे ये लगता है, मैंने सुना है लोग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इंडियंस के साथ इंटरेक्शंस भी होती है, तो इंडियंस चाहते हैं कि इंडिया जो है भारत की टीम है पाकिस्तान में जाके खेले, लेकिन ये क्या मसला है, क्यों नहीं इन्हें अलाउ क्यों नहीं किया जा रहा? आपको किसने बताया क्या इंडिया जाके खेलना है बोल के? मैंने सुना है लोगों से. नहीं, मतलब ऐसा कुछ इंडियंस नहीं चाहते कि पाकिस्तान जाके खेले. नहीं. क्या वजह क्या है? तुम लोग का सिक्योरिटी यार. इंग्लैंड खेल के चला गया, ऑस्ट्रेलिया खेल के चला गया, श्रीलंका खेल के चला गया, सारे खेल के चले गए. उनको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उनको कोई इनसिक्योरिटी हम नहीं खेलता. फिर आपको ऐसा करना चाहिए कि आपको एक अलग से ही कोई बोर्ड बना देना चाहिए जिसमें पाकिस्तान ना हो. वही कोशिश कर रहे हैं हम लोग. अभी हम अलग से बनाएंगे कुछ, उसमें सिर्फ इंडिया ही होगा और इंडिया की 28 स्टेट्स होंगे. इंडिया में पाकिस्तान आके खेलना है, ऐसा करेंगे. हम तो एक अच्छा नेबर होने के नाते हम खेलना चाहते हैं. वी वांट टू बिकम अ वेरी गुड नेबर्स और हम एक पीस का जो है वो मैसेज देना चाहते हैं, लेकिन ताली हमेशा एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है, ऐसे करके. करेक्ट. मैं बिल्कुल आपका बात मान लिया नहीं, लेकिन मैं भी चाहता हूँ इंडिया पाकिस्तान जाके खेले, लेकिन मसला है कि यही इशू है अपना सिक्योरिटी रीज़न. वेल हम वी कैन प्रे कि हम एक अच्छे नेबर्स की तरह बाकी सारी दुनिया जैसे अपने नेबर्स के साथ रिलेशन है हमारे भी हो, एंड वी कैन जस्ट प्रे, रेस्ट ऑन गॉड एंड 100% आवर गवर्नमेंट्स. ओके, सो मिस्टर डीजल, मुझे ये बताएं कि कितनी देर हो गई आपको दुबई में और कैसा रहा दुबई? यार दुबई में मेरे को हो गया ऑलमोस्ट 21 ईयर्स फ्रॉम 2003. उससे पहले मेरा डैड इधर थे, तकरीबन 20-30 साल इधर थे. मैं आने के बाद फिर मैंने उनको बोल दिया बस यू कैन रिलैक्स नाउ. तो ये जो पीछे हमारे नज़र आ रहा है ये व्यू, ये सड़कों का जाल और ये बुर्ज खलीफा, ये डाउनटाउन, ये सारा आपने अपनी आंखों से बनता हुआ देखा होगा. यस, 100%. क्यों, मैं जब आया था मेरे ख्याल से 1-2 बिल्डिंग था और ट्रेड सेंटर था और टोयोटा बिल्डिंग बोल के था उधर, और इतना ट्रैक भी नहीं था और बहुत कुछ चेंजेस है. ठीक है. तो मैं तो जब आया था तब भी ऐसे ही था, लेकिन ये है कि बहुत सारे एरियाज़ जो अंडर डेवलप थे अभी डेवलप हो चुके हैं. लेकिन यस, जिन लोगों ने दुबई को ऐसे डेवलप होते देखा है उनकी आंखों में वो सारा मंजर होगा. करेक्ट. ओके मिस्टर डीजल, मुझे एक और बात बताएं कि एक घर होता है जिसमें लोग नहीं रह रहे होते और वहाँ पे कुछ अरसे बाद जो है वहाँ पे मकड़ी का जाला बन जाता है और लोग वो कहते हैं कि यहाँ पे बुरी आत्माएं हैं, जिन हैं या कुछ अलग चीज़ें यहाँ पे रह रही हैं और वहाँ पे लोग नहीं रहते. तो जिन लोगों की टिंड के ऊपर जाला बन जाता है उसके बारे में क्या आपका? तो मेरे को तो नहीं गए नहीं. अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि दुबई रियल एस्टेट जो कि हमारा एक मेन मुद्दा है और हम दोनों काफ़ी अरसे से इकट्ठे काम भी कर रहे हैं, मुझे ये बताएं कि जो लोग उन्हें आज से 5 साल पहले इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे लेकिन कुछ रीज़न्स की वजह से नहीं कर पाए,
तो क्या उनको अब कर लेना चाहिए, अगर कर लेना चाहिए तो कहाँ पे करना चाहिए? दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन एक्चुअली। पहले 10 साल पहले लोगों को मालूम नहीं था यहाँ पे फ्री होल्ड घर लेके हम लोग को जैसे इंडिया पाकिस्तान में ले रहा है। तो कुछ लोगों को, कुछ मेरे ख्याल से 10% लोगों को पता हुआ था, लेकिन बाकी जो 90% लोगों को मालूम नहीं था कि यहाँ पे हम खुद का घर ले सकता है और वो रेंट पे चढ़ा सकता है और बहुत कुछ कर सकता है। अभी एरिया के बारे में बात करेगा तो अभी जो प्रेजेंट एरिया है इन्वेस्ट करने का, दुबई साउथ, क्यों? वहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा न्यू टेक्नोलॉजी के साथ बड़ा एयरपोर्ट आ रहा है। आप अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं? ओके, या आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट फॉर वन थिंग टू इंडियंस, लाइक इंडियन जो हैं, लाइक आई एम अ पाकिस्तानी एंड आई हैव लाइक, मुझे कोई मसला नहीं है इंडियंस को अप्रिशिएट करने में जितना बड़ा वो इन्वेस्टर है। लाइक इफ़ यू वुड टॉक अबाउट in malls or in any kind of chain, Indians are there, and especially South Indians, they are doing great. मल्टी मिलियनियर्स भी हैं, बड़े इन्वेस्टर्स भी हैं रियल स्टेट में। सो इवन दो पाकिस्तानीज़ भी हैं यहाँ पे, पाकिस्तान में पाकिस्तानी बड़े इन्वेस्टर्स हैं यहाँ पे, कुछ बड़े डेवलपर्स हैं लाइक समाना, ईमान और ताबीर वगैरह। इसके अलावा भी बहुत सारे डेवलपर्स हैं जो कि दुबई की सियाहत में एक अच्छा काम सर अंजाम दे रहे हैं। सो फॉर जैसे हम तकरीबन एक ही हैं, लाइक हमारा कलर भी एक है, ठीक है, हमारी स्किन कलर भी एक है, हमारी ज़ुबान भी एक है, हमारी नेचर भी एक है और हमारा बाकी जो बिलीव्स हैं वो भी एक हैं। So thanks God Allah। या अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मुझे ये बताएं कि व्हाट डू यू थिंक के इंडियंस जो हैं वो इतना बड़ा इन्वेस्टर क्यों है बनिस्बत लाइक यूरोपियन कंट्रीज? देखो, कंपेयर टू ट्रैवलिंग डिस्टेंस, अगर इंडिया टू दुबई आना है तो 3 hours 3.5 hours इनफ। ओके, मेरा एक्सपीरियंस है, कुछ लोग ऐसा भी है वहाँ से खाली लंच के लिए दुबई आके इवनिंग में घर चले जाते हैं। सो इट्स लाइक अ होम। यस, सेकेंड होम। हम लोग को ये जो है सेकेंड होम है अपने को। यस, तो हम भी ऐसे ही, मेरा डैड आया, पहले डैड की खानदान आया, तो मेरा भाई लोग आ गया, तो मेरा पूरा फैमिली आ गया इधर। तो ये है अपने को एक कनेक्टेड कंट्री है, इसके लिए हम लोग वी लाइक दुबई। यस, मैं इस स्पेसिफिक बात के ऊपर खुद को भी रिलेट कर सकता हूँ क्योंकि मैं लाहौर के साथ एक छोटा सा शहर है शेखुपुरा, वहाँ से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मैं लाहौर ही रह रहा था, पढ़ रहा था, फिर जॉब की, फिर बिज़नेस किया। तो मैं आई वॉज लिविंग 2 hours अवे फ्रॉम माई होम। तो जब से मैं दुबई आया हूँ तो मुझे सिर्फ इतना फ़र्क पड़ा है कि मैं 2 की बजाय 3 घंटे दूर हो गया हूँ अपने घर से। लेकिन इट्स लाइक कि मैं पाकिस्तान में रह रहा हूँ और आप कभी भी किसी भी वक्त मूव कर सकते हो। सेम दुबई जो है ये वाकई में तो आउटस्टैंडिंग है। यस, सो दुबई को कोई कंपेयर नहीं कर सकता। मुझे ये बताएं कि जो लोग पार्टी करना चाहते हैं, वाई दे ऑलवेज प्रेफर दुबई? नॉट इवन लाइक हमारे कंट्रीज़ की मैं बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान इंडिया की बात नहीं कर रहा, इवन पीपल आर लिविंग इन अमेरिका, वर्ल्ड कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, कहीं पे भी वो रह रहे हैं, तो वो लोग दुबई को ही प्रेफर क्यों करते हैं? दुबई में आपको नज़र आया होगा, तो यहाँ पे मोर देन 200 कंट्रीज पीपल लिविंग हियर। आपको यहाँ पे समथिंग डिफरेंट दिख रहा है कि अभी कुछ इंडियन जा रहा है, उसके साथ कुछ पाकिस्तान जा रहा है, कुछ यूरोपियन उसके बीच में जा रहा है, कुछ रशियन जा रहा है। तो ये मल्टी नेशनैलिटी का एक कंट्री है, तो यहाँ पे पार्टी का माहौल अलग होता है, तो इसके लिए पीपल लाइक टू कम एंजॉय। जब मैंने पार्टी का नाम लिया, आपके फेस के ऊपर एक स्पार्क सी आई है। ये बनता है भाई, पार्टी तो बनता है। अच्छा, मतलब कि आप भी थोड़ी बहुत पार्टी या समटाइम वेकेशनली जा रहा हूँ। मैं एक जगह पे बैठा, कुछ दोस्त बात कर रहे थे कि ये थोड़ी सी फ़नी बात तो ज़रूर है कि दुबई में अगर आप आ गए हो ना तो आपके डोर स्टेप पे आपको हर चीज़ मिल जाएगी। इवन आप कुछ ग्रॉसरी ख़रीदना चाह रहे हो, आप कोई शॉपिंग करना चाह रहे हो, 100%। आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक, इवन कि आपने कोई बहुत बड़ा कोई चीज़ भी ऑर्डर कर दी ना तो आपके डोर स्टेप पे, इवन कि आप अगर आपको कोई रशियन भी चाहिए होगी
तो वो भी आपको डोर स्टेप नो डाउट अबाउट दैट। तो मतलब इसलिए इससे प्रिपेयर कर मेरे ख्याल में इसको फिर आप ऐसे कह सकते हो, दुबई में एवरीथिंग इज इजी टू एक्सेस, इजी एक्सेस। तो ये है दुबई। मेरे ख्याल में दुबई इज नंबर 1। दुबई और सिक्योरिटी के लिहाज से वो तो बोलने की जरूरत ही नहीं, सिक्योरिटी इज वन ऑफ द टॉप। यस, हम तो जिन सिटीज़ या कंट्री से हम बिलोंग करते हैं वहाँ पे तो हम इसके गाड़ी लिए इंडियन दे वांट टू कम एंड प्ले इन दुबई। व्हाई? बिकॉज ऑफ द को सिक्योरिटी। security and management perfect. यस, That's the reason we don't want to come to Pakistan. इवन जहाँ जिस कंट्री से हम बिलोंग करते हैं वहाँ पे तो हम गाड़ी को लॉक करने के बाद दोबारा फिर खींच के देखते हैं कि ये लॉक है या नहीं है। Yes. ठीक है, तो यहाँ पे तो मैंने लोगों को देखा तो मैं कितनी बार गाड़ी रख के ऐसे ही चले जाता हूँ, लॉक भी नहीं करता, कभी कभी भूल जाता है, ग्लास नीचे रहता है यस window. यस तो नेक्स्ट डे सेम एज इट इज। यस, ऐसी है। मतलब कि हम अगर कहीं पे अपने कंट्री में कहीं पे शॉपिंग करने जाएं, फूड कोर्ट में बैठे हों, तो हम किस तरह सीट रिजर्व करते हैं, अपना रुमाल निकाल के रख देंगे या किसी साथ वाले को कहेंगे ध्यान रखना, ठीक है, तो फिर हम आके दोबारा सीट को देखते हैं। लेकिन यहाँ पे लोग कैसे रिजर्व करते हैं, अपना वॉलेट रख दिया, अपना मोबाइल रख दिया, ठीक है, अपनी शॉपिंग रख दी, और आप 2 घंटे बाद भी आओगे तो आपकी वहीं पे चेयर पड़ी होगी, नो वन विल इवन टच इट। Correct. So that is the security, and that this is not security, this is the addiction that you always want to live in. Yes. So और ऊपर से वेदर, weather, yes, और ऊपर से खाना, yes, क्या खाना आपको मूड लगे। 200 प्लस डिफरेंट कुजीन यहाँ पे आपको मिलेंगी। इससे बेहतर आपको कहीं पे भी नहीं मिल सकता। क्या चाहिए और क्या चाहिए लाइफ में? एक रशियन। अच्छा, सो मिस्टर डीजल, आपके पास जो है ना एक दुबई के बारे में एक वास्ट एक्सपीरियंस है, सो हम इसको कंटिन्यू रखेंगे इंशाल्लाह। कोशिश करेंगे कि वक्तन फ़वक्तन आपसे जो आपके पास नॉलेज है, जो एक्सपीरियंस है, वो हम कैटर करते रहें। 100%। इट्स वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों ने इसको काफ़ी इन्जॉय किया होगा और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी होगी आपके लिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और अगर आप किसी और टॉपिक पे भी इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो कमेंट बिलो। थैंक यू।